नमस्कार। आज हम लोग बायोलॉजी छोटेलाल यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कबूतर का शरीर किससे ढका होता है? हमारे पास चार ऑप्शन थे, हेयर्स, स्केल्स, फीदर्स या ऑर्नामेंट्स। तो फीदर्स या पंख, इनके द्वारा कबूतर का शरीर ढका होता है। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाली हरी पत्तियां क्या कहलाती हैं? तो यहाँ चार ऑप्शन है, स्केल्स, फोलिएज लिप्स, केटाफिल्स या मैक्रोफाइल्स। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, फोलिएज लिप्स। एक अविशिष्ट पत्ती जो एक सपाट लेमिना जिसमें एक डंठल होता है और ये हरे भाग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो इन्हें फोलिएज लिप्स के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है? तो कौन सा पुष्प एक लिंगी है? पहला है मटर, ये द्विलिंगी है। चना द्विलिंगी है। बोतल गार्ड जिसे लौकी कहते हैं, कद्दू कहते हैं, इसमें नर और मादा ये अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी खाद्य पदार्थों में विटामिन सी की कमी सिवाय किसके होती है? तो पहला ऑप्शन है पनीर, दूध या मांस। तो चूँकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यहाँ पे अमरूद जो ऑप्शन है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो पहली सूची और दूसरी सूची। तो ये ऑप्शन है जूट। तो जूट रेशा होता है। नारियल का तेल ये भड़पोश होता है। सागौन तो शीवन ये लकड़ी होगी, और आपका बचा जैतून का तेल तो फूल की कली और डंठल से प्राप्त होता है। ये ऑप्शन पहला सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति पर प्रकाशित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चार ऑप्शन है, डिवरीज, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या मेंडल। तो प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता किसके कारण होती है? चार ऑप्शन है, मस्तिष्क के आकार, मस्तिष्क का भार, मस्तिष्क में मौजूद सिलटों की संख्या या आयु। तो मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर जितनी फोल्डिंग होगी वो व्यक्ति ज़्यादा समझदार होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन का भंडारण अधिकतर होता है तो मांसपेशियां, अग्नाशय, जिगर या वसा ऊतक। तो लीवर ज़्यादा आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पहले लीवर में संचित होता है। तो अगला प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, मनुष्य में बुढ़ापा निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के लुप्त होने से होता है? तो यह ग्रंथि थाइमस होती है। थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से आदमी वृद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो इसका विटामिन डी आंसर सही होगा। ये हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस रोग से प्रतिरक्षित होता है? तो स्मॉल पॉक्स या चेचक, जिसे छोटी माता कहते हैं। एक बार जब किसी व्यक्ति को चेचक हो जाता है तो दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ये स्वतः शरीर इस रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है
जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा व्यक्त की जाती है। मतलब हीमोफीलिया जो रोग है वो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक संलग्न रोग है, क्योंकि यह एक्स गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो चूंकि एक्स गुणसूत्र एक्स एक्स ये माता में पाए जाते हैं और एक एक्स पिता में पाया जाता है, तो किसी एक्स गुणसूत्र पर रोग हो सकता है, ये पिता के एक्स पे या माता के एक एक्स या दोनों एक्स पे। तो इसका आंसर सही होगा, पुरुषों और महिलाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव कीटनाशक एक विशिष्ट उदाहरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा बैसिलस थुरिंजेंसिस। ये जीवाणु विभिन्न प्रकार के जो कीट पतंगे होते हैं उसको मारने का काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। तो ऑक्सीटोसिन पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो ये माता में दूध के स्राव और लेबर में बच्चे पैदा करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला प्रश्न है, परमाणु विकिरण से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है? तो ये बोन मैरो है जो सबसे पहले प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शारीरिक प्रणाली आंतों से फेफड़ों और शरीर के अन्य भागों तक पोषक तत्वों को पहुंचाती है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यह सर्कुलेट करता है, इसके माध्यम से ये आंत से पोषक पदार्थ ट्रांसफर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख यौगिक है। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट होता है।